ईद का तस्वर ही खुशियों और मुसरतों का है, लेकिन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यह तस्वर ही बदल गया है। रियासत जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी, निहत्ते और मजलूम अवाम के खिलाफ मजालिम ने 73 साल से इसे कश्मीरियों के खून से लालाजार कर दिया है। ख़ास तौर पर 1989 से 1 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। लाखों मकानों, दुकानों और कारोबारी मराकज़ को बारूदी धमाकों के जरिए खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। 10,000 से जायद कश्मीरियों को मावराए अदालत गिरफ्तारियों के बाद लापता कर दिया गया है, जिनके अजीज़ व अकारब कर्बनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़ारों कश्मीरियों को जाली झूठे मुकदमात में पस जिंदा डाल दिया गया है, जिनके वरसा इनकी वापसी की राह देख रहे हैं। हज़ारों लोगों को बदतरीन तशद्दुद के ज़रिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर कर दिया गया है। 20,000 से जायद ख़वातीन को बेवा बना दिया गया है। 5 लाख से जायद बच्चों को यतीम बना दिया गया है। हज़ारों लोगों को पैलेट गन के मुहलिक हथियार के इस्तेमाल से बीनाई से महरूम कर दिया गया है। इन हालात में जबकि कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा लहूलुहान है और हर घर भारतीय सफाकियत का निशाना बन चुका है, कश्मीरियों के लिए ईद कोई मानी नहीं रखती। आज जबकि पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद की खुशियों में मसरूफ़ है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज भी भारतीय फ़ौजी तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से घर और हस्पताल भरे पड़े हैं। कश्मीर में तो इस साल ईद है ही नहीं, मातम हो गया इस साल ईद पे। और क्या, इतने लड़के जख्मी हैं, कौन सा ईद मनाएंगे अब। हमारी तो ईद नहीं है अभी कोई। हमारी ईद तब सफल हो सकती है जब इस कश्मीर को इस मुसीबत से आज़ाद होना है। जितना यहाँ पर जुल्म चल रहा है इतना अभी कभी हमने नहीं देखा। मेरी तो एक कहाँ गई, अगर दूसरी भी जाएगी कोई टेंशन नहीं है। बस हमारे कश्मीर आज़ाद होना चाहिए इस मुसीबत से, इस जुल्म से। गमो अलम और दर्द व कर्ब में डूबे कश्मीरी अवाम पर यह ईद कुर्बान भी इस मौके पर आई है जब वो गुज़श्ता 1 साल से काबिज भारतीय अफवाज के जालिमाना मुहासरे में घिरे हुए हैं। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को हिंदुत्वा के पैरोकारों ने भारतीय आइन की दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा रियासत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बुनियाद रखी। इन दफ़ात की मनसूखी के बाद पै दर पै ऐसे इक़दामात किए गए जिनका मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर रियासती हिंदुओं को बसाने और कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की राह हमवार करना है। जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के साथ ही कश्मीरियों पर 10 लाख से जायद भारतीय फोर्सेस मुसल्लत करके उन्हें मुहासरे में जकड़ दिया गया और रियासत को एक वसी और अरीज जेल में तब्दील कर दिया गया। कश्मीरियों के एहतजाज से रोकने के लिए हज़ारों लोगों को पाबंद सलासिल कर दिया गया है। ब्राह्मण साम्राज्य ने रियासत जम्मू और कश्मीर की हर तरफ से नाकाबंदी करके 80,000 से जायद कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। 1 साल से जारी इस मुहासरे की वजह से कश्मीरियों की मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और मईशत को 40,000 करोड़ से जायद का नुकसान पहुँच चुका है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हिंदुत्व के अलमबरदारों ने अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए ज़राए अबलाग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। अभी हम स्टोन एज में पहुंच गए हैं, कोई राबता नहीं बाहर के मुल्कों के साथ या कुछ भी नहीं है। हम अगर कोई पराया मोहल्ला भी होगा वहाँ के हालात भी मालूम नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उसके, जो कि अभी हमें नज़र में ही है। जो अभी फ़लस्तीन में हो रहा है कि इजरायली सेटलमेंट्स आ रहे हैं, वैसा ही इनकी पॉलिसी वही है। जब इन्होंने बोला कि यहाँ पे यात्रियों पे हमला होने वाला है, यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है उन पे हमला होने वाला है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दिस वॉज ऑल प्री प्लानेड। उनको 370 हटाना था, 35A हटाना था। ये जो सारा है ये इन्होंने अपना एक अंधा कानून चला दिया है। कश्मीरी लोगों को इनको कश्मीर नहीं चाहिए, इनको खाली कश्मीर का ज़मीन चाहिए। चाहे कश्मीर का बंदा मर जाए, भूखा रहे, और उनके साथ इनका कोई ये नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब ये एक किस्म का एक लावा समझिए, ये फटने वाला है। ये कैसा फटेगा ये इंडिया को नहीं पता। इन खौफनाक हालात पर पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है। बैरूनी दुनिया में मुकीम कश्मीरियों की मुस्लिम शनाख्त ख़त्म करने और कश्मीरी अवाम को यरगमाल बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वो जम्मू और कश्मीर में सिसकती और दम तोड़ती इंसानियत पर खामोश क्यों हैं।
کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت کی انتہا پسند حکومت کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہے تو دوسری جانب امت مسلمہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کشمیری عوام کو امید ہے کہ امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آئے گی۔